अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह आल इमरान है। आयत नंबर 177 से लेकर 179 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमानी लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ। ये देखिए लई, यहाँ नून साकिन है। नून साकिन के बाद जो है या आ रहा है और या जो है हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ। यहाँ देखिए आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर जायज की इलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम। ये देखिए वलहुम अज़ाबुन, बा के पर तनवीन है। तनवीन के बाद जो है हमजा आ रहा है और हमजा जो है हरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे। तो हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? वलहुम अज़ाबुन अलीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू। या देखिए कफरू, यहाँ पे वाव मदा हो रहा है। वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद भी है। तो हम इसे 2 या 3 अकद के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। ये देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। यहाँ देखिए लियज़दादू, यहाँ पे वाव मदा हो रहा है। वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इसमें छोटी सी मद भी है। तो हम इसे 2 या 3 अकद के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर जायज की इलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। तो वफ की सूरत में एक ज़बर पढ़ा जाएगा, 2 ज़बर नहीं पढ़े जाएंगे। कैसे? इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। ये देखिए वलहुम अज़ाबुम, बा के पर तनवीन है। तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? वलहुम अज़ाबुम मुहीन। मा कान अल्लाहु, मा कान अल्लाह, अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा। अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि। ये देखिए अला मा, यहाँ पे अलिफ मद्दा भी हो रहा है। खाली अलिफ से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है। तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब। या देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में बा जो है साकिन हो जाएगा। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? मिनत तय्यिब वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्न अल्लाह, वलाकिन्न अल्लाह, यहाँ अल्लाह का नाम पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। या देखिए मन यशा, यहाँ पे खाली से पहले ज़बर है और इसमें मद भी है और ये मद जो है मद मुत्तसिल है। इसकी मिकदार जो है 4 हरकत के बराबर है। ठीक है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए आपको छोटा सा स्वाद लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुखसत है, यानी अगर आपकी सांस टूट रही है तो आप रुक सकते हैं। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? मैं
يشاء فآمنوا بالله ورسوله. یہ دیکھیں فآمنوا، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، یہ دیکھیے وَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے اور تا جو ہے افا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں افا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ دیکھیں فَلَكُمْ أَجْرٌ، را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اظہار کریں گے اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.